सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। आज हम जान पाएंगे इन वचनों के द्वारा। अगर आपको ये वचन चाहिए तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत से लोग आज इस बारे में जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के स्वर्ग होते हैं और स्वर्गलोक किसे कहते हैं, अधोलोक किसे कहते हैं, ये है कहाँ पर। तो ये वचन के द्वारा हम इन बातों को जान सकते हैं। तो जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है कि उसका एक एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। ये कौन कहता है? ये प्रभु कहता है और प्रभु ही वचन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर्ग कितने प्रकार के हैं। देखो, अगर हम देखें तो स्वर्ग सिर्फ स्वर्ग 3 प्रकार के हैं। समझना इस बात को, पहले गहराई से सुनना, तब आप इस बात को समझ पाओगे। स्वर्ग 3 प्रकार के हैं। ये शॉर्ट में बताया जाएगा, इनको वचनों के द्वारा आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला स्वर्ग वो है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम आकाश कहते हैं। आकाश कहते हैं जो जिसपे हम जहाज़ों को उड़ते हुए देखते हैं ना, वो एक फर्स्ट हेवन है, वो पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग वो है जहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ काम करती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना, अंधकार की शक्तियाँ काम करती हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने लूसीफर, इब्लिस और उसकी सारी सेना को गिरा दिया था। वो दूसरे आकाश में दूसरा स्वर्ग उसे कहते हैं। और तीसरा स्वर्ग कौन सा है? तीसरा स्वर्ग है जहाँ पर स्वयं परमेश्वर पिता विराजमान है। देखो, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है कि अगर हम देखें, पहला स्वर्ग तो हम लोग जान चुके हैं, अब हम जानेंगे दूसरा और तीसरा स्वर्ग कौन सा है। अगर हम पढ़ें इफिसियों 6 अध्याय 12वीं आयत में लिखा, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार मतलब अंधेरे की शक्तियां, जो अधिकार भी, जिनके पास अधिकार भी है, जो प्रधान भी है, इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। समझना, ये दूसरे स्वर्ग में जो लूसीफर और लूसीफर की जो सेना थी, अंधकार की सत्ता, जो स्वर्ग तीसरे स्वर्ग से गिराने के बाद जब ये दूसरे स्वर्ग में आकर अटके, तो ये दूसरे स्वर्ग की बात हो रही है जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मिक सेना है ना, आत्मिक सेना। तो ये दूसरा स्वर्ग है। अब तीसरा स्वर्ग कैसे लिखे? तीसरा स्वर्ग कैसे देखे? लिखा है भजन संहिता 115 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। अब इसका कंफर्मेशन कैसे करें? अगर हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 12:2 में, तीसरा स्वर्ग कैसा है, इसको हम कैसे जानिए? तीसरे स्वर्ग के बारे में लिखा, देखो, जिस स्वर्ग में परमेश्वर यहोवा विराजमान रहता है ना, वो तीसरा स्वर्ग है। लिखा है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 2री आयत में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ध्यान रखना, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हम यीशु मसीह की गवाही के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए और स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही दी, जैसे वो स्वर्ग में उठा लिया गया है, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के दाहिनी ओर बैठा है, वो उसी प्रकार जैसे वो गया है वो वापस आएगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन इस बात की एक हमें कंफर्मेशन देता है कि जैसे वो गया है पिता के पास जाके दाहिने ओर बैठा है, जब उसकी दुल्हन तैयार हो जाएगी, जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो वो मेरे भाई और बहनों हम सभी को अपने पास लेकर जाएगा, क्योंकि उसने हम सभी के लिए घर बनाया है। और हमें कहाँ रखेगा? वो नई यरूशलेम में रखेगा। वो टॉपिक अलग है, लेकिन ध्यान रखना, तीसरा स्वर्ग वो है जहां पर पिता परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। दूसरा स्वर्ग वो है जहां पर अंधकार की आत्मिक सेनाएं कब्जा करती थी। जैसे हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं, तो जब दानियेल ने जो प्रार्थना करी, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर अंधकार की सत्ता ने, फारस के प्रधान ने रोक लिया था। प्रधानों ने, दुष्ट आत्माओं के हाकिमों ने रोक लिया था। और जब परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा, तो मिकाएल स्वर्गदूत ने लड़ाई की उन फारस के प्रधानों के साथ, और वो शैतान के दूत प्रबल नहीं हुए, वरन मिकाएल जयवंत हुआ। और उसके बाद वो प्रार्थना का उत्तर जिब्राइल स्वर्गदूत के साथ दानियेल भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचाया गया। मेरे भाई और बहनों, ये दूसरा जो स्वर्ग है वो अंधकार की शक्तियों का है, अंधकार की सेना का है, जो शैतानी शक्ति होती हैं, जो बीमारी, कमी, घटी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में काम करती थी, जो लोगों को भटकाती है, नशे पत्ते में, गाली गलौज में, व्यभिचार में, पाप में डालती हैं, हर प्रकार के ऐसे गलत और गंदे कामों में डालती हैं, जिससे कि वो परमेश्वर से दूर हो जाएं।
हर प्रकार की ऐसी बातों में, ऐसी उलझन में, ऐसी टेंशन, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, ये सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं। ध्यान रखना, ये जो मिर्गियाँ होती हैं या बेहोश हो जाना, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। कई प्रकार, बहुत प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती है। अगर बताने बैठे तो कहीं लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन इन सब के पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है। बीमारी वाली दुष्ट आत्मा, कर्जे वाली, गरीबी वाली, लड़ाई दंगे वाली, मौत वाली, एक्सीडेंट वाली गंदी दुष्ट आत्मा, घमंड वाली दुष्ट आत्मा, क्योंकि लूसीफर ने सबसे पहले घमंड ही किया था। वो पिता परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर रहा था। सिर्फ खड़े खड़े उसके मन में घमंड आया था कि मैं तो परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उस उत्तर की पहाड़ी पर परमेश्वर के सिंहासन को अपना बनाऊंगा और सब मेरे आगे दंडवत करेंगे। उसने सिर्फ सोचा ही था, घमंड आ गया था। इतने में परमेश्वर ने उसको, मतलब परमेश्वर पिता ने उसको अपनी उपस्थिति में से, उसके घमंड के कारण, लूसीफर के घमंड के कारण उसको तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया। और जब उसको गिराया तो उसने अपना कब्जा पृथ्वी पर भी किया, पृथ्वी पर रहते जो मनुष्य उनके मन पर भी किया, उनको पाप में डालने के लिए। और उसने अपना एक अड्डा दूसरे स्वर्ग में बनाया, सेकंड हेवन, अंधकार की आत्मिक सेना। ध्यान रखना, ये दूसरे आकाश में जो अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, जो कंट्रोल करती हैं एक पापी मनुष्य के मन पर, विचारों पर, उसके व्यवहार पर। ध्यान रखना, जिस तरीके से हमारा परमेश्वर पिता तीसरे स्वर्ग में है और वो अपने उन पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलने वाले लोगों की मदद, सहायता करता है, उनको आशीष देता है, तो इसी प्रकार से वो गंदी शक्तियां जो आकाश में है, जो दूसरे स्वर्ग में है, उन गंदी शक्तियों के कब्जे में वो मनुष्य हैं जो पाप करते हैं, उनको वो पाप में, गलत और गंदे काम में डालती हैं। दुष्ट आत्माएं एक पापी मनुष्य को गलत काम करने के लिए बहलाती फुसलाती हैं, और हमारा पवित्र परमेश्वर जो तीसरे स्वर्ग में है, वो अपने पवित्र लोगों को जो बुराई से बैर करते हैं, उनको भले काम करने के लिए परमेश्वर प्रेरित करता है। हालेलुया। तो इन बातों के द्वारा हम जान सकते हैं, ध्यान से सुनना, पहला स्वर्ग वो है आकाश, जो हम देखते हैं, जिस पर हम प्लेन उड़ता हुआ देखते हैं, जो हमें आकाश बादल दिखाई देता है। दूसरा स्वर्ग वो है जहाँ पर अंधकार की आत्मिक सेना है। तीसरा स्वर्ग वो है जहां हमारा यहोवा विराजता है। ये दूसरा और तीसरा स्वर्ग है ना, ये दोनों स्पिरिचुअली एक तरीके से समझना, आत्मिक सेना है जो गंदी शक्तियों के लिए काम करती है दूसरे स्वर्ग में। और तीसरा है हमारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की सेना, हमारा पवित्र परमेश्वर का सिंहासन, पवित्र परमेश्वर का स्वर्ग, जो पवित्रता, सच्चाई, खराई की भली शक्तियों के अनुसार हम पहचान सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि संसार में दो ही प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता की शक्ति है जो पवित्र है, जो हमेशा भला करने के लिए तत्पर रहता है, और दूसरी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, जो हमेशा बुरा करने के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के स्वर्ग हैं। पहला जिसे हम देखते हैं आकाश, बादल। दूसरा जो हमें दिखाई नहीं देता, जहाँ पर अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, जो पापी मनुष्य के मन को पकड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है। और तीसरा स्वर्ग वो है जहाँ पर परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु विराजमान है, तीसरा स्वर्ग। अब रही बात स्वर्गलोक की और अधोलोक की, ये दो भी हैं, ये अलग हैं। तीन स्वर्ग अलग हो गए, अब एक है स्वर्गलोक, एक है अधोलोक। अगर हम जाने स्वर्गलोक कहाँ है, देखो अगर हम पढ़ते हैं लूका 23 अध्याय और उसकी 43 आयत में, 43 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो एक दाएं और एक बाएं, दो डाकू थे। तो उसमें से एक ने मजाक उड़ाया, दूसरे ने पश्चाताप किया। दूसरे ने क्या कहा कि प्रभु तू तो इतना भला होने के बाद भी तू उन लोगों को क्षमा कर रहा है, वो देख रहा, नोटिस कर रहा। और उसने ये कहा कि प्रभु देख, हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, हमने जो गलतियां की हैं, हम तो उन पापों की सजा पा रहे हैं, लेकिन तू तो पवित्र है, तो तुझे तो फिर भी क्रूस पर लटका दिया और तू फिर भी इन लोगों को माफ कर रहा है। हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए, जब तू अपने जलाल में आए, तो प्रभु तू मुझे याद करना, मुझे याद करना, मेरी शुद्धि लेना, मेरा उद्धार करना, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरा उद्धार करना, मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद करना। उस डाकू ने, उसमें से एक डाकू ने पश्चाताप किया, तो एक डाकू ने पश्चाताप किया, दूसरे ने तिरस्कार किया। जिसने पश्चाताप किया, जिसने कहा कि प्रभु तू मेरी शुद्धि लेना, मुझ पर दया करना, तेरा राज्य आए तो मुझे याद करना, तो उस दूसरे नंबर के डाकू को, जिसने पश्चाताप किया था, तो उस डाकू को प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, स्वर्गलोक में होगा। ये स्वर्गलोक है, ये स्वर्गलोक वो जगह है जहाँ पर विश्वासी लोग जो अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त करते हैं, जब एक विश्वासी जो प्रभु पर ईमान लेकर आता है, जो प्रभु में आखिरी सांस तक बने भी रहता है, और जो आखिरी सांस तक प्रभु में बने रहने के साथ साथ जब वो पृथ्वी का जीवन, पृथ्वी की जब सांसें खत्म करता है, जब वो पृथ्वी पर खत्म हो जाता है, तो उस विश्वासी व्यक्ति की आत्मा स्वर्गलोक में जाकर विश्राम करती है।
ध्यान रखना, यह स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में जाकर विश्राम करती है और ये आत्मा जो स्वर्गलोक में जाकर विश्राम करती हैं, ये इंतजार करती हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने का। क्योंकि जब यीशु आएगा तो वही आत्मा जो स्वर्गलोक में है तो वो अपने अपने शरीरों को पहनेंगी। ये टॉपिक अलग है, ये रैप्चर का है, लेकिन इसे स्वर्गलोक कहते हैं जहां पर एक विश्वासी इंसान जो बपतिस्मा ले चुका है, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जो आखिरी सांस तक प्रभु में बना भी हुआ है, उनके लिए स्वर्गलोक खुला हुआ है, जहां पर उन विश्वासी लोगों की आत्माएं जिनका पृथ्वी का जीवन समाप्त हो चुका है, उन विश्वासी लोगों की आत्माएं अधोलोक नहीं गई हैं, उन विश्वासी लोगों की आत्माएं स्वर्गलोक में विश्राम कर रही हैं, अब्राहम पिता की गोद में, जहां पर लाजर गया था। ध्यान रखना, लाजर, वो वाला लाजर जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जो धनवान की जूठन खाता था, वहां पर लाजर गया था, वो स्वर्गलोक है। तो उसी स्वर्गलोक में प्रभु यीशु मसीह ने इस डाकू को रखा, और उसी स्वर्गलोक में प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को रखा जो अधोलोक में कैद थी, जिनको यीशु मसीह ने मर के अधोलोक में जाने के बाद सुसमाचार सुनाया, और उनको सुसमाचार सुनाने के बाद जिन लोगों ने विश्वास किया, उनकी आत्माओं को अधोलोक से छुड़ाकर खुदा बाप स्वर्गलोक में लेकर आया। स्वर्गलोक वो जगह है जहां पर हर एक विश्वासी की आत्मा, जो प्रभु में ईमान लाता था, विश्वास करता था, उद्धार पाया हुआ था, जो प्रभु में बना भी हुआ था, जिसने प्रभु का इनकार नहीं किया, जब वो पृथ्वी का जीवन समाप्त करा तो उन लोगों की आत्माएं स्वर्गलोक में इंतजार कर रही हैं। वो शांति पा रही हैं, वो खुश और आनंदित में है। बस वो इंतजार कर रही हैं कि कब हमारा प्रभु बादलों में आए, कब हम अपने अपने शरीरों को पहने, कब हम परमेश्वर के पास हमेशा के लिए उस नए यरूशलेम में वास करें। मेरे भाई और बहनों, भूलना मत, इसे कहते हैं स्वर्गलोक, जहां पर एक विश्वासी व्यक्ति जो प्रभु में आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहा, जब उसने अपने पृथ्वी का जीवन समाप्त किया तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक में इंतजार कर रही है। दूसरा, अब अधोलोक किसे कहते हैं? अधोलोक है नीचे, स्वर्गलोक है ऊपर। ध्यान रखना, 3 स्वर्ग अलग हैं, स्वर्गलोक अलग है, अधोलोक अलग है। कंफ्यूज मत होना, ये वचन बताता है। अगर हम योना की पुस्तक पढ़ते हैं तब भी हमें पता चलता है, जब योना पहाड़ों की तह तक पहुंच गया तो योना ने भी अधोलोक का नाम लिया। अगर हम पढ़ते हैं दाऊद की पुस्तक तो दाऊद ने भी कहा कि जब मैं अधोलोक में चला जाऊं, जब मैं गहराई में चला जाऊं तो तू वहां है, मतलब अधोलोक नीचे है। अगर हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं 16वां अध्याय 23 आयत में तो साफ लिखा है कि जब वो धनवान मरा तो वो गाड़ा गया, जब वो बेचारा लाजर मरा, और जब वो लाजर मरा तो उसको प्रभु के पास अब्राहम पिता की गोद में पहुंचा दिया गया। अब्राहम पिता कहाँ है? स्वर्गलोक में। लेकिन धनवान कहाँ पहुंच गया? धनवान तो विश्वासी नहीं था, वो जानता नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया। उसको पता था भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, पवित्र शास्त्र प्रभु के लोग हैं, उनकी बातों को सुनो। लेकिन अगर सुनता तो मन फिरा लेता। उसने मन नहीं फिराया, पापों से तौबा नहीं किया, अपने लालच, अपने धन में इतना घमंड किया, अपने कामों में इतना बिजी रहा कि उसको खुदा का समय दे ही नहीं पाया, वो खुदा के अनुसार चल ही नहीं पाया। लेकिन जब वो मरा धनवान व्यक्ति, तो लिखा है लूका 16 अध्याय 23वीं आयत में, जब वो मरा और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मतलब जब वो धनवान व्यक्ति मरा तो उसकी आंखें कहाँ खुली? अधोलोक में उसकी आंखें खुली। इसका कैसे पता चलता है? वचन में साफ लिखा है अधोलोक में उसकी आंखें खुली। और आंखें खुलने के बाद अब जब उसने अपनी आंखें उठाई, मतलब उठाने का मतलब ऊपर की ओर देखना। कहाँ देखा उसने? लिखा है उसने दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। इब्राहिम कहाँ है? स्वर्गलोक में। धनवान ने अधोलोक में से अपनी आंखें उठाकर देखा। उस धनवान ने अपनी आंखें जैसे ही उठाकर देखा, कहाँ? इस बात को गहराई से समझना, यहीं पर पकड़नी है बात। जब उसने अपनी आंखें उठाई अधोलोक में से, आंखें खुली जब उसने अपनी आंखें उठाई तो उसने सीधा उठाकर अपनी आंखें कहाँ देखा? अब्राहम पिता की गोद में लाजर लेटा हुआ है। और लाजर कहाँ था? स्वर्गलोक में। अब्राहम कहाँ था? स्वर्गलोक में। और उस धनवान व्यक्ति ने कहा, हे अब्राहम पिता, दया करके लाजर को मेरे पास यहाँ पर नीचे भेज दे। और उस अब्राहम पिता ने कहा, नहीं, एक समय था तेरा पृथ्वी पर, वही मौका था तेरे पास। अब ना तो तेरे पास से वहाँ से यहाँ कोई आ सकता, ना यहाँ से मैं स्वर्गलोक से, ना तो वहाँ तेरे अधोलोक में किसी को भेज सकता। अब तेरे और मेरे बीच में इतनी गहरी दूरी है, इतना गहरा गड्ढा है कि ना तो यहाँ से कोई तेरे पास आ सकता, ना तेरे पास से यहाँ कोई आ सकता स्वर्गलोक में। ना स्वर्गलोक का व्यक्ति अधोलोक में, ना अधोलोक का व्यक्ति स्वर्गलोक में। तो मेरे भाई और बहनों, इससे पता चलता है कि 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, एक अधोलोक है और एक स्वर्गलोक है।
अधोलोक में वो आत्माएं हैं जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने प्रभु पर ईमान नहीं लाया, जिन्होंने पृथ्वी का जीवन समाप्त किया तो उनकी आंखें कहाँ खुली अधोलोक में। और दूसरा, स्वर्गलोक में वो है जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उद्धार पाया और प्रभु में बने रहे, तो उन्होंने जब पृथ्वी का जीवन समाप्त किया तो उनकी आंखें कहाँ खुली? स्वर्गलोक में। और एक चीज और है जिसे कहते हैं बॉटमलेस पिट, जिसे कहते हैं नरक अथाह गड्ढा। इस अथाह गड्ढे का जिक्र कई जगह किया गया है, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हैं कि मृत्यु और अधोलोक उस आग की झील में डाले गए। बॉटमलेस पिट, आग की झील, वो है अथाह गड्ढा, जहां पर उस शैतान को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जो हमेशा के लिए। देखो अधोलोक का भी है, अधोलोक में भी है, लेकिन जो अथाह गड्ढा है वहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक सजा के तौर पर जब हम अधोलोक के बारे में पढ़ते हैं तो अधोलोक से ज्यादा खतरनाक और गहरी और बहुत ज्यादा दर्दनाक बातें अथाह गड्ढे के विषय में है। बॉटमलेस पिट, नरक जिसे हम कहते हैं। अधोलोक अलग है, नरक अलग है, इसको मिक्स मत करना। अधोलोक अलग है, नरक अलग है। नरक को अथाह गढ़ भी कहते हैं। अथाह गढ़ खतरनाक, एक ऐसा गड्ढा, एक ऐसी खतरनाक जगह जहां पर चीखना और चिल्लाना, और बहुत खतरनाक लिखा है, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। तो मेरे भाई और बहनों, उसे कहते हैं नरक। तो आप इन सब बातों के बारे में जान गए होंगे, तो एक बार फिर से क्लियर कर दिया जाए, ध्यान से सुनना। पहला है आकाश। 3 प्रकार के स्वर्ग हैं आकाश। पहला जो हमें दिखाई देता है, जहाँ पर हम प्लेन उड़ते हुए देखते हैं। दूसरा है अंधकार की शक्तियाँ, जो आत्मिक सेनाएं हैं, दूसरे स्वर्ग में वो रहती हैं। तीसरे स्वर्ग में कौन रहता है? जहाँ हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह विराज है, तीसरा स्वर्ग वो है। और स्वर्गलोक कहाँ है? स्वर्गलोक वो है, स्वर्गलोक भी ऊपर की ओर है। स्वर्गलोक वो है जहाँ पर पवित्र लोगों की आत्माएं विश्राम कर रही हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के साथ साथ यीशु में बने भी रहे आखिरी सांस तक, यीशु को त्यागा नहीं। जब उनका पृथ्वी का जीवन समाप्त हुआ तो उनकी आत्मा सीधा स्वर्गलोक में विश्राम पा रही है, विश्राम कर रही है अब्राहम पिता की गोद में। उसे कहते हैं स्वर्गलोक। और अधोलोक किसे कहते हैं? अधोलोक है नीचे। अधोलोक नीचे है, जैसे कि अभी बताया गया दाऊद की पुस्तक के द्वारा और योना नबी की पुस्तक के द्वारा और लूका की पुस्तक के द्वारा बताया गया कि अधोलोक जहाँ पर चीखना चिल्लाना, आग का ज्वलन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दर्द और पीड़ाएं हैं, क्योंकि वो तड़प रहा था। जब हम धनवान के बारे में पढ़ते तो लिखा है, उसने कहा कि मैं यहाँ पर इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अधोलोक धरती के नीचे, अधोलोक नीचे है मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना है, इसे अधोलोक कहते हैं। और इसके अलावा एक आखिरी बचा जिसे कहते हैं नरक अथाह गड्ढा, बॉटमलेस पिट। तो वो है सबसे खतरनाक, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में खुलकर पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना इन बातों को। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।